चिराग। सर अभी स्कूल में कराया नहीं है। स्कूल में नहीं कराया एपी, बट तुमने पढ़ाया वैसे इसको कहीं? बोलना। नो सर, ओके। शिवम, रिया। ओके। व्हाट अबाउट यू शिवम? शिवम। ओके। तो तुम्हारी थ्योरी हो चुकी है। ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस में ही हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेंगे। रिया, कोई बात नहीं, तुमने नहीं पढ़ा तो मैं साथ साथ बेसिक समझाता जाऊंगा क्वेश्चंस के ही। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ लेंगे ये। और उसके अलावा तुम्हारी थ्योरी क्लास के लिए तुम्हें मैं कॉल करवा दूंगा, और कोऑर्डिनेटर कॉल करके क्लास लगवा देंगे, ठीक है? ठीक है चिराग। चिराग, रिया, इज दैट ओके? यस सर। समीर, वेलकम। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है ये। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? शिवम, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? रिया। चिराग, क्वेश्चन समझ में आया? सर थोड़ा। ओके, कोई बात नहीं। तो चलो फिर एक काम करते हैं, थ्योरी शुरू कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी पहले, ठीक है? एक मिनट। चलो भाई, फिर थ्योरी पढ़ते हैं पहले एपी की, ठीक है? चलो, थम्स अप आ गया एक जगह से। चलो सबसे पहले तो ये सीरीज देखते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज है अपने चैप्टर का नाम। उसमें सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है। पहले तो कोई मेरे को सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस बता सकता है? शिवम, तुमने पढ़ा है ना पहले? बताओ जरा। शिवम। शिवम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बताओ जरा डिफरेंस हमें। सीक्वेंस, सीरीज।
दोनों में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? नहीं? चलो ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट वाला। क्या है फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीक्वेंस? वेरी गुड रिया, एकदम सही बोला। तो रिया बोल रही है कि जो सीरीज होती है वो सीक्वेंस का सम होती है। तो कोई भी सीक्वेंस है, जैसे ये फर्स्ट सीक्वेंस ये उठा लिया हमने, 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस का जो सम होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ द, ठीक है, समझे? आया ना? बाकी लोग भी बोल दो यार। चलो फिर आगे देखो। तो जैसे कि सीक्वेंस हमने देखा पहले वाला, पहला सीक्वेंस है 1 3 5 7। ये किस कैसे बन रहा है ये सीक्वेंस, कोई बताएगा मुझे? रिया, क्या रूल लगा हुआ है इस सीक्वेंस में? शिवम, रिया, समीर, निखिल। सर 2 ऐड हो रहा है इसमें। एकदम सही बोले भाई, 2 ऐड हो रहा है। रिया देखो, हर पिछले नंबर में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिल रहा है ना, +2 +2 +2, है ना? तो ये सीक्वेंस एक रूल फॉलो कर रहा है जिसमें +2 हो जा रहा है। ऐसे ही सॉन्ग चल रहा है। सेकंड वाले का क्या रूल बन रहा है भाई, बताओ? सेकंड वाले में कोई रूल बन रहा है? चिराग, क्या रूल बन रहा है सेकंड में? सर इसमें डबल हो रहा है, बार बार नंबर का डबल हो जा रहा है। नंबर का डबल हो रहा है, एकदम सही। सेकंड में क्या हो रहा है? 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24 एंड सो ऑन। थर्ड में क्या रूल बन रहा है भाई? थर्ड का रूल बताओ, कौन बताएगा? और चिराग। नंबर ऐड हो। सर इसमें ऑड एंड नंबर ऐड हो रहे हैं। और नंबर ऐड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? सर पहले 3 ऐड हुआ, फिर सेकंड में 5 ऐड हुआ है, अच्छा, और फिर 7 ऐड हुआ है। तो अगला नंबर क्या होगा? 9 तो सर 9 होगा अगला नंबर? 11 सर। 11 होगा? अगला नंबर क्या होगा? सर ऐड अगला नंबर सर। इसमें ऐड हो रहा है ना बेटा, पहले 7 ऐड हुआ, पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। अब इसमें 9 ऐड होगा ना, अगला नंबर तो 25 हो गया, है कि नहीं शिवम? सर मैंने ऐड बताया था कि 9 नंबर ऐड होगा। हाँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या किया था? सर कि अगला नंबर कौन सा होगा। ना, सॉरी सर। ध्यान से सुना करो, ठीक है? तो ओके सर। एक रूल तो ये हो गया, देखो इसमें पहले में 1 + 3 हुआ, फिर 4 + 5 हुआ, फिर 9 + 7 हुआ एंड सो ऑन। इस सीरीज में एक और रूल भी बन रहा है, 1² 2² 3² 4² एंड ये रूल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। ना, तो ये जो हमारे कुछ सीक्वेंस आए हैं ये सिर्फ टाइप हैं, ये हमने सिर्फ 3 टाइप के देखे हैं रूल्स। ऐसे ही हमारे इनफाइनाइट रूल्स होते हैं जो किसी भी सीरीज सीक्वेंस पे लगते हैं, ठीक है? ये +2 हो गया, कोई +4 हो सकता है,
इंटू 2 हो गया, इंटू 5 हो सकता है, 1 स्क्वायर हो गया, 1 क्यूब हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे रूल होते हैं। तो इन्हीं में से एक रूल होता है कि एक फिक्स्ड नंबर एक नंबर में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। कोई एक नंबर ले लो, फर्स्ट नंबर ले लो, ए, और ये फिक्स नंबर हो गया हमारा, मान लो डी। तो एपी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जब हम इस फिक्स्ड फर्स्ट नंबर ए में ये फिक्स्ड नंबर ऐड करते चले जाते हैं। अब ए प्लस डी में डी ऐड कर देंगे, ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज क्या बन गई? ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो। तो ये क्या होती है हमारी अरिथमेटिक ठीक है, ये बताओ इन तीनों में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होगी? सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली पक्का शिवम? यस सर। रिया, चिराग, तुम भी बोल लो कुछ। चिराग, कौन सी होगी? हाँ भाई चिराग, फर्स्ट वाली। रिया बेटा थर्ड कैसे हो सकती है? थर्ड में तो क्या हो रहा है, जो नंबर ऐड हो रहा है बेटा वो क्या है? पहले तो 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है। लेकिन हमने अभी बात करी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता है। ठीक है, तो ये नंबर हमेशा फिक्स रहना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सीरीज है ना जिसमें ये एक फिक्स नंबर ऐड हुए जा रहा है, और ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। समझ आया? समीर, निखिल, तुम लोग भी हो क्लास में? हाँ ना, कुछ जवाब दे दो यार। चलो, आई थिंक वो यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ आया ना ये? चलो आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो गॉस एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन है। तुम लोगों ने सुना है गॉस का नाम? बताओ जरा, बताओ बताओ, इस आदमी का नाम सुना है तुम लोगों ने? गॉस, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। तो क्या हुआ था, इसकी क्लास में जब ये स्कूल में था, छोटा सा बच्चा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक कहानी सुनाता हूँ इसके बारे में। तो एक छोटा सा बच्चा था, तो क्या किया? हाँ शिवम बोलो। शिवम, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ सर बोलो बाय बेटा। मिस्टेक ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, तो गॉस था ना, वो जब छोटा सा बच्चा था, क्लास में था, 6 7 क्लास में होगा। तो उसकी टीचर ने बोला भाई उसको कि टेंथ टेंथ एज ऑफ 10, और भी छोटा था। तो उसकी टीचर ने बोला, क्लास में बहुत शोर हो रहा था, तो टीचर ने बोला कि पहले 100 नंबर्स का सम बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करो सब लोग और बताओ। तो और टीचर आराम से अपना काम करने बैठ गए। तो भाई गॉस 2 मिनट बाद ही चला गया। मेरा सर हो गया मेरा तो। टीचर परेशान हो गए, कैसे हुआ?
गॉस ने 2 मिनट के अंदर अंदर ये 100 डिजिट्स का सम निकाल के दे दिया टीचर को। कौन था? ब्रिटिशियन। तो क्या हो गया? ठीक है, तो 100 का नंबर, 100 डिजिट्स का उसने सम निकाल के दे दिया फटाफट से। तो उसने कैसे करा ये देखो। तो उसने क्या करा, उसने नंबर जैसे लिखे, ठीक है। रामानुजन वॉज डिफरेंट शिवम, उसकी अलग कहानी, ये गॉस की कहानी है। तो उसने नंबर लिखे ऐसे, ठीक है। तो उसने 100 का करा था, हम क्या करते हैं, हम n का करते हैं। अब इसी को हम उल्टा करके लिख लें। अब इससे n से पहले वाला नंबर क्या होगा? n-1। हाँ या ना, बोलो। यस सर। है ना, n से पहले वाला नंबर क्या होगा? n-1। तो यहां पे क्या आएगा? n-1। फिर उससे पहले वाला नंबर क्या होगा? n-2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 प्लस, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2sn क्या बन जाएगा बताओ? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? यस, यस रिया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, दैट्स द नेम। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? 1 और n को ऐड करेंगे तो n+1। सेकेंड टर्म क्या आएगी? 2 और n-1 को ऐड करेंगे, फिर से क्या बन गया? n+1। थर्ड टर्म में 3 और n-2 को ऐड करेंगे, फिर से क्या बन गया? n+1। ऐसे ही चलता रहेगा। सेकेंड लास्ट टर्म भी क्या बन रही है? n+1। और लास्ट टर्म भी क्या बन रही है? n+1। तो n+1 हमारे पास कितनी बार आ गए बताओ? बताओ खुदा बताओ। चिराग, कितने n+1 है अपने पास? चिराग, यस शिवम बोलो। n टाइम्स। n टाइम्स। रिया 5 कैसे बोल रहे हो तुम? बेटा यहाँ पे देखो ना, ये वाले ये डॉट 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 भी है ना बीच में। यहाँ हमने n डिजिट्स लिए हैं टोटल, 1 से लेके हम n तक गए हैं। n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते 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 n तक पहुंच गए हम। वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, n से शुरू हुए और वापस आते 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 हम 1 पे चले गए। फिर हमने दोनों को ऐड करा, तो एक बार n इस +1 आया, इससे एक बार n+1 आया, इससे आया, इससे आया। तो ऐसे ही हर डिजिट से n+1 आ रहा है। तो ऐसे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं जिसमें हर एक में n+1 आ रहा है? ऐसे n डिजिट्स हैं जिसमें हर एक में एक n+1 निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये कितनी बार आ गए? टोटल n टाइम्स। ठीक है, कितना समझ में आया सबको? पहले बताओ मेरे को। किसी को नहीं आया तो चैट में लिख दो फटाफट से। सर आ गया समझ। रिया समझ आया बेटा? आ गया। चिराग समझ आया? सर आ गया। आ गया ना। तो ये कितना बन गया? n। अब n टाइम्स n+1 आया, तो अगर 2 टाइम्स n+1 आता तो मैं 2 इंटू n+1 लिखता। 3 टाइम्स आता तो 3 इंटू n+1 लिखता। अब n टाइम्स आया तो मैंने n इंटू n+1 लिख दिया इसको। तो यहां से Sn क्या बन गया? n इंटू n+1/। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये समझ आया? किसी को समझ नहीं आया ये तो पूछ लो भाई, वेट कर रहा हूं मैं। सर आ गया।
सब लोग देख लो अच्छे से इसको। निखिल तो नहीं है लगता है क्लास में। शिवम समझ आ गया ना बेटा? यस सर। चले फिर आगे चले या नोट करना है? सर नोट कर लिया। कर लिया नोट तो तू बड़ी जल्दी कर लेता है। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर सीक्वेंस होता है ये। तो जैसे कि ये बात, तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना? तो वो कोई भी रूल हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ऐड हो रहा है 3, अब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 हो रहा है। अब जैसे हम 2 से अगर फर्स्ट नंबर 2 ले लें तो 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 16, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब इसमें 3 ऐड हो रहा है, अगर फर्स्ट नंबर 2 ही ले, 5, 8, 11, ऐसे ही चलता रहेगा। अब बोल रहे इंटू 2 प्लस 3 कर दिया हमने इस रूल में, इंटू 2 प्लस 3, तो 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 2 14 प्लस 3 17, ऐसे ही चलता है। तो ये सब हमारे क्या है, अलग अलग टाइप के सीक्वेंस, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द रूल वो उस तरीके का सीक्वेंस होगा। इन तीनों में से एपी कौन सी है भाई? लिखो जरा चैट में फटाफट से। 1 2 3, विच वन इज द एपी? गुड शिवम। बाकी लोग? रिया एपी कौन सी है? चिराग? चिराग एपी का रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? हाँ सही है। रिया बेटा? गुड। तो अब समझ में आ गया ना एपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऐड हुए चले जाता है, ठीक है ना? तो ये वाली जो सीक्वेंस है सेकंड नंबर वाली, ये हमारी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, ठीक है ना? और अगर ये जो हमारी, चलो इसी को ले लेते हैं, 2 5 8 11, ठीक है? ये हमारी अब क्या बन गई? एक सीक्वेंस हो गई। ये किस टाइप की सीक्वेंस है हमारी? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी ये जो ये इंडिविजुअल नंबर्स है, जो ये हो गए 2 हो गए 5 8, इनको हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं हमारे टर्म्स, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है? इसको हम डिनोट करते हैं जनरली A1, A2, A3 एंड so on. यस रिया बोलो। बोलो रिया, क्या डाउट है? ओके नो प्रॉब्लम। चलो फिर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होती हैं ये, ठीक है? अब अगर हम एपी की बात करें ना, तो जो फर्स्ट टर्म होती है A1, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ए से, ठीक है? इससे डिनोट करते हैं हम ए से। और सेकंड टर्म, चलो आगे चलते हैं, आगे बताऊंगा फिर इसको, ठीक है? और सीरीज की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है? सीरीज की हम बात कर रहे थे, क्या होता था सीरीज? सम ऑफ, ठीक है? ये फर्स्ट केस देखते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज होती है दो टाइप की, एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई, एक फाइनाइट सीरीज हो गई। तो इसने देखो T1 T2 T3 से डिनोट कर रखा है, मैंने A1 A2 A3 से करा था अभी, इसने T1 T2 T3 से करा हुआ है। उससे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम A1 A2 A3 से कर लो या T1 T2 T3 से कर लो, दैट इज अप टू यू। तो इनफाइनाइट सीरीज है, और अगर हम ऐड करे जा रहे हैं तो ये इन्फिनिटी तक चलता है। और फाइनाइट सीरीज होती है जो, जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हो,
अब ये n तक जाएगा, n कुछ भी हो सकता है बट n इज फाइनाइट, ठीक है। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं Sn से, ठीक है। ये होता है हमारा सम ऑफ दिस सीरीज, दिस इज बेसिकली a series of this sequence t1 t2 t3 till tn, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा फाइनाइट सम। समझ आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो देखो Sn क्या हो गया हमारा, सिर्फ फाइनाइट पे ही है। फाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट में तो देखो कोई एंड नहीं है, ये सीरीज चलती रहेगी एंडलेसली। हम इसका भी सम निकालना सीखेंगे आगे चल के, बट वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी के लिए वो नहीं है। अभी हम अपना फोकस फाइनाइट पे रखते हैं, ठीक है। फाइनाइट की हम बात करें तो कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है उस सीरीज में, उस सीक्वेंस में हम उनका सम निकाल रहे हैं। ये n तक जाएगा। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सीरीज सीक्वेंस में 10 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, और कंडीशंस दे रखी हैं, उसके हिसाब से हम n निकालते हैं और फिर हम उन n नंबर्स का सम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे अब Sn है, Sn क्या हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 टिल tn। अब सिमिलरली Sn-1 कितना हो जाएगा भाई बताओ? ये क्या हो गया, Sn सम ऑफ n टर्म्स, राइट। तो Sn-1 का क्या मतलब होगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो ये कितना तक जाएगा, क्या सीरीज बनेगी इसकी बताओ? प्रिया समझ आया ना बेटा? शिवम, Sn-1 क्या बनेगा भाई? चिराग, अरे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आरएचएस में क्या लिखूं? मेरी वॉइस आ रही है क्या सबके पास? चिराग सुन सकते हो तुम मुझे? सर सर लिटिल बिट क्रैक हो गया। ओके चलो ठीक है, तो नहीं हो रही बाकी सर। लोगों को सुनाई दे रही है, तो मेरा इंटरनेट तो सही है। तो जिसको तो रिया बेटा थोड़ा इंटरनेट चेक कर लो अपना, या फिर मीटिंग रीज्वाइन कर लो एक बार, अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो। ठीक है, तो अगर हम Sn-1 की बात करें तो वो कितना बन जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 टिल tn-1। सिंपल ना यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर Sn-Tn तक जाएगा, अगर सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 टिल tn, सारी n टर्म्स का सम। अब सम ऑफ n-1 टर्म्स कितना हो गया, सारी n-1 टर्म्स का सम। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सब तो कटता चला जाएगा। यस सर। ये लास्ट में ऐसा है ना बेसिकली। यस सर। ये कितना बन गया, ये गया, सब कट गया, हमारे पास क्या बचा, tn। nth टर्म क्या हो गई, n टर्म्स का सम में से अगर मैं n-1 टर्म्स। ये समझ आया सबको?
यस सर आ गया। शिवम सर T1 नहीं बनेगा T1 तो कट गया। सर, SN-1 किया है ना। हाँ देखो T1 तो यहाँ से कट गया, T2 गया, T3 गया, हम्म, सारे कटते चले जाएंगे, ये भी कट जाएगा, सिर्फ Tn बचेगा। देखना तो यस सर। सिंपल सी बात सुन मेरी, अगर मैं 10 टर्म्स का सम ले रहा हूँ, यस सर। पहली 10 टर्म्स का सम लिया मैंने, और फिर मैंने पहली 9 टर्म्स का सम लिया, यस सर। तो मैं 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास 10th टर्म ही तो आएगी ना भाई, यस सर, है कि नहीं? समझ में कॉमन आ सेंस गया। है ना, आ ज्यादा गया सर। टेक्निकल उसमें नहीं पढ़ने का, कॉमन सेंस से सोचते हैं, ठीक है ना। अब यस एन, सर। अब वो 10 की जगह हम n यूज करते हैं। अब हमने n टर्म्स का सम लिया, उसमें से मैंने n-1 टर्म्स का सम हटा दिया पहली, तो मेरे यस पास सर। nth टर्म ही तो बची भाई से, है ना, यस सर, समझ में आ गया। है ना। थैंक समीर यू सर। कोई बात नहीं, वेलकम। निखिल समझ आया? चिराग समझ आया ना तुम्हें? यस सर आ गया। ओके, शुभम मौर्य भी आए हैं कोई क्लास में, चलो देखते हैं। तो रिया आई क्या वापस? चलो अभी वो आ जाएगी तो हम फिर देखेंगे। तो आगे चलते हैं इतने, तो अब जरा ये कर दो, गुड इवनिंग शुभम। मैं सही हूँ यार, हाउ आर यू? ये क्वेश्चन समझ में आया? गुड गुड। बताओ भाई सब लोग, शिवम ये सवाल समझ में आया बेटा? आंसर इज 0। अबे 5 टर्म्स लिखनी है शुभम, 0 कैसे लिख दिया तुमने? चलो ठीक है, एक बार देखो और। अभी हमने ये देखा था ना, ये एपी था, हमने फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करा था? ए से, है कि नहीं? सेकेंड टर्म थी A2, और हमारी क्या बात हुई थी, अगर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फिक्स्ड नंबर में मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दूं जिसको हमने डी का नाम दिया था, तो मेरा सेकंड नंबर आ जाएगा। मैं फिर से ऐड कर दूं तो मेरा थर्ड टर्म आ जाएगी। मैं फिर से ऐड कर दूं तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं करता चला गया तो 10th टर्म क्या आएगी मेरी, बताओ भाई शिवम? A+9D। A+9D, ठीक है ना। और मेरी फिर 25th टर्म क्या आएगी चिराग? चिराग सर ये वो समझ में नहीं आया सर, एक बार दोबारा बता दो। हाँ हाँ, अबे देखो हमने बात करी थी ना, अभी एपी की बात कर रहे थे हम, तो बात हुई थी कि एक फिक्स नंबर होता है फर्स्ट वाला, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करे चले जाते हैं, वो एपी बनता जाता है। तो फिक्स नंबर होता है हमारा डी, जिसको हम ऐड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर इस फर्स्ट टर्म में एक बार डी ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरी सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब मैं इसमें डी ऐड कर दूंगा तो मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी, इसमें डी ऐड कर दूंगा तो मेरी फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलरली मैं ऐड करता चला जाता हूँ, तो 10th टर्म के लिए मेरे को ए में कितने डी ऐड करने पड़ेंगे चला?
बोलो बोलो। चिराग, निखिल, समझ आ रहा है तुझे? निखिल, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। शिवम, तुम्हें समझ आ रहा है ना? यस सर। तुम्हारी आवाज भी आ रही है यार। चलो ठीक सर। है, निखिल की भी आई। चिराग, चिराग नहीं है लगता। चलो फिर 25th टर्म क्या हो जाएगी सिमिलरली हमारी निखिल? निखिल की भी आवाज नहीं आ रही। 25th टर्म हो जाएगी हमारी a+24d। ठीक है, तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो हमारा nth टर्म an ये किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ शिवम। a+ आगे बोलो। dn dn होगा? nd हाँ, nd होगा पक्का। सोच ले। सर a+nd-1 n-1d। डी तो कॉमन रह रहा है ना यार, डी को क्यों छेड़ रहा है तू? डी के साथ देख क्या लग रहा है। सेकंड टर्म के लिए यस सर। एक डी लगाया, थर्ड टर्म के लिए 2 डी लगाए, फोर्थ टर्म के लिए 3 डी लगाए, अब ऐसे ही 10th के लिए मैंने 9 डी लगाए। सिंपल है ना यार। देखो, अगर फर्स्ट टर्म हमारी फिक्स्ड है ए, मेरे को 10 तक पहुंचने का है, तो मेरे को फर्स्ट टर्म तो आ ही रखी है ना ऑलरेडी। मेरे को 9 बार ऐड कर दूंगा इसमें तो 10th पे पहुंच जाऊंगा मैं, है कि नहीं? 1+9 = 10। अब मैं फर्स्ट जगह पे खड़ा हूं। अब सिर्फ ऐसे देखो यार, अगर मान लो ये एक ट्रैक पोजीशन है, ऐसे लोग, ये ऐसे डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब खड़ा हूं ऑलरेडी, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये 7 ऐड कर दूंगा तो मैं इस पे 8वें पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं? है ना, कॉमन सेंस की बात है सर, यस सर। है ना? चलो फिर बहुत बढ़िया। तो an हमारा क्या हो गया? a+n-1 * चिराग, समझ आया? यस सर, आ गया। अरे आ गए तुम वापस। कहाँ चली गई थी तुम्हारी ऑडियो? फिर चला गया? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो यार, अच्छा इंटरनेट लगवा यार, फाइबर वाइबर यार, ऐसे थोड़े ना चलेगा काम। चलो कोई बात नहीं, समझ आया ना चिराग अभी? यस सर, आ गया। ओके, निखिल भी आ गया लगता है, दूसरा निखिल भी। गुप्ता यस साहब, सर। कैसे यस, हो? बढ़िया हो सर। बढ़िया हो? हाँ क्या सर, चल रहा है? बढ़िया। अभी स्कूल की एनटीएससी की क्लास चल रही थी, अच्छा, उन्होंने भी स्टार्ट कर दी इस साल से। क्या कर दी? चलो बढ़िया है। देखते हैं क्या कराते हैं तुम्हारे स्कूल वाले। सर और आपने हेयर कट करवाया ना? क्या? हेयर कट किया है ना? मैंने, हाँ, खुद खुद ही किया है काट, क्या? खुद काट दिए। अभी थोड़े अजीब से लग रहे हैं। अरे गंजा हो गया था मैं। अच्छा। चलो फिर आगे चलें। तो निखिल, ये कितना पढ़ा हुआ है एपी भाई तुमने? सर पूरा चैप्टर पढ़ लिया। पूरा चैप्टर पढ़ लिया? चलो ठीक है, तो असाइनमेंट अपलोड करूंगा मैं क्लास के बाद, ओके देख लेना सर। उसको, ठीक है? ओके सर।
तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो यार देखो, तो इससे हमारी क्या आ गई, nth टर्म आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी जनरल टर्म, ठीक है, ये होती है हमारी जनरल। अब इससे हम कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं, इससे हम A1 मिलियन भी लिख सकते हैं, इससे हम कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई सी भी, अगर हमारे पास जनरल टर्म है, समझे। अब मेरे को ये वाली टर्म लिखनी होगी तो मैं सिंपल n की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, ये टर्म के लिए n की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, इस टर्म के लिए n की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, है कि नहीं, समझ आया ना। शिवम समझ आया। यस सर। तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो ना तुम, अगर nth टर्म दे रखी है तुम्हें तो। यस सर। चिराग, ये सर आ गया। ओके, निखिल, धनकार। यस सर, मुझे भी आ गया वैसे। अरे गुप्ता साहब, तुम तो पढ़ चुके हो सब। वो कहाँ है, दिवांश कहाँ है, सर पता नहीं आजकल कहाँ है। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं फिर। तो अभी हमने देखा कि इनफाइनाइट सीरीज होती है, सीरीज दो टाइप की होती है, इनफाइनाइट हो गई और फाइनाइट हो गई। तो उसमें हमने देखा कि Sn में से Sn-1 कर देते हैं हम, तो हमारे पास Tn आ जाता है, ठीक है ना चिराग, ये समझ में आ गया था ना भाई। यस सर। चलो फिर, तो इसके बाद हम क्वेश्चन पे गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा वापस आना पड़ा था। हाँ, तो वो बोल रहा है कि अब जैसे हमने a+n-1 इंटू टी देखा, वो तो एपी का था, है ना, एक एपी के लिए था वो कि nth टर्म होती है a+n-1 इंटू टी, लेकिन हर सीक्वेंस ये रूल फॉलो करे वो जरूरी नहीं है ना। अब ये बोल रहा है कि ये एक सीक्वेंस है जो ये वाला रूल फॉलो करता है, nth टर्म उसकी ये है, तुम्हें अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। तो जैसा कि एपी वाले में हम करते थे, 5th टर्म चाहिए तो n को 5 डाल दो, 20th चाहिए तो n को 20 डाल दो। सिमिलरली इसमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो n को 1 डाल देते हैं, क्या आएगा, ये तो +1 -1 की पावर 1, ये कितना बन गया भाई, 1 -1 1 0। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, 0। सेकेंड टर्म निकालो, वैसे ही 5th टर्म तक निकालो सब लोग। गुप्ता साहब ठीक है, शिवम निकलेंगी बाकी टर्म्स। चिराग, यस सर कर रहा हूँ। ओके ओके, करो करो, टाइम लो, करो। सर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज देखा। फर्स्ट टेस्ट मैच हाँ, हाइलाइट्स देखी। मैंने भी हाइलाइट्स ही देखी थी। वो पता ही नहीं था यार मैच चल रहा है। रात में होते हैं। शिवम ने तो आंसर कर दिया सही, निखिल ने भी कर दिया, चिराग बाबू 0202 0, ये लास्ट वाला 0 भूल गया था। चलो भाई ठीक है ना। तो सिमिलरली अब A2 क्या आ जाएगा, 2, A3 की वजह से 0। की वजह से क्या निखिल, सबसे बड़ी बात है जी,
एक क्या देख शब्द रहे हो तुम पीछे टीवी पे? चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये 20th टर्म निकालनी है यार, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फटाफट से करो। फटाफट फटाफट, 1 मिनट में। ओ भाई, आ भी गया आंसर। हाँ भाई, इसको डेसिमल में कौन मैं बताऊंगा क्या निकल? नहीं बताना यार, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही छोड़ देना। एक का तो आंसर आ गया भाई, बाकी लोग शिवम, चिराग। निखिल, सबको आंसर भेज दिया तूने? अरे सॉरी सर। प्राइवेटली में भेजा है, प्राइवेट में उसमें करके भेजा करो। चलो कोई बात नहीं। निखिल, ओ शिवम, शिवम करेक्ट आंसर है बेटा। चिराग, अरे भाई चिराग ने तो डेसिमल भी दे दिया। चिराग, जरूरत भी थी यार डेसिमल की, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दे दी। शाबाश, तीनों का आंसर आ गया है। 360/20। ठीक है, चले आगे। सही है। चलो, फिबोनाची सीक्वेंस पता है तुम लोगों को क्या होता है? शिवम, ये ये थम्स अप फिबोनाची के लिए था क्या? फिर से दे दे अगर फिबोनाची के लिए था तो। नहीं? ओके। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, जो पिछले दो नंबर को ऐड करके अगला नंबर लिख देते हैं बस। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर भी 1 ही होगा। 1 में तो कुछ जीरो ही ऐड हो रहा है, पहला पहले टेक्निकली जीरो होता है। जीरो हो गया, फिर 1 आया, फिर 1 में जीरो ऐड करा, 1 हो गया, फिर 1 में 1 ऐड करा, 2 हो गया, 2 में 1 ऐड करा, 3 हो गया, 3 में 2 ऐड करा, 5 हो गया। ऐसे चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि, यही बोल रहा है कि A1 A2 दोनों 1 है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों 1 है, और बाकी आगे का रिलेशन दे रहा है वो कि एन, एन कुछ भी हो सकता है। मान लो फोर्थ टर्म की बात करें वो, तो फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2, A3 प्लस A2, बेसिकली वही पीछे की दो टर्म्स का सम हो गया। ठीक है ना। अब उसी अगर nth टर्म की बात करें हम, nth टर्म से पिछली टर्म कौन सी होती है? A n-1। उससे पिछली टर्म कौन सी होती है? A n-2। ये क्या होता है अपना? फिबोनाची। काफी फेमस आदमी था ये, सुना है इसके बारे में तुम लोगों ने? निखिल, चिराग, यार हम लोग तो फिबोनाची की बात कर चुके हैं 9th में एक बार। हाँ सर, करी थी सर, मैथ की क्लास में। भूल गए? चलो कोई बात नहीं। तो वो बोल रहा है कि फाइंड an+1 अपॉन a। ठीक है, और n इक्वल टू, निकाल दो फिर फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आया तीनों को?
चैट में लिख दो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भाई। शिवम को आ गया क्वेश्चन समझ में, चिराग सब क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? आ गया सर। निखिल? आगे सर। तो आंसर भी दे दे फिर फटाफट से। आंसर नहीं आया लेकिन अब तक किसी का। सर भेज दिया, पर्सनल पे भेजे। ओके ये चेक कर ले एक बार निखिल फिर से। चिराग को आज इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई है। चलो देखो यार, n1 है तो पहला क्या निकालना है? a2 बाय a1। a2 भी 1, a1 भी 1, तो तुम्हारा फर्स्ट आंसर 2 कैसे है दोनों का? निखिल? यस सर। a2 बाय a1 2 कैसे आया तुम्हारा बेटा? सर मुझे लगा कि ए एन की जगह ना, मतलब जो जैसे n1 और फिर n2 निकालना है वैसे, तो मैंने n की जगह 1 डाला, तो फिर a1 की वैल्यू लिख दी जैसे 1, फिर 1 + 1/1 कर दिया, ऐसे किया था। अरे तुम सीधा ये फॉर्मूला यूज करो ना यार, an। सर सेम मैंने भी यही किया। सेम गलती कर दी दोनों ने। यार तुम्हें निकालना है an + 1/an, ठीक है ना? तो an + 1 किसके इक्वल होगा? बोलो। a2 के। n अगर 1 है तो ये a2 के इक्वल हो गया और ये a1 के इक्वल हो गया, a2 बाय a1, ठीक है। अब इस फिबोनाची में हमने देखा कि पहली दो टर्म्स क्या होती है? 1 होती है, तो a2 और a1 दोनों 1 हो गए। 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया, समझे शिवम? शिवम निखिल समझ आया दोनों को क्या गलती करी दोनों ने? यस सर। शिवम नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं। देखो अगर an + 1/an निकालना है ना यार अपने को इन 5 वैल्यूज पे n पे, तो हम यस सबसे सर। पहले एक एक वैल्यू देखेंगे। पहले हम n = 1 देखेंगे। n = 1 डाल देते हैं, तो n 1 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a2, ये बन गया हमारा a1। हमारी सीक्वेंस क्या है? 1 1, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 3, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 5 एंड सो ऑन, राइट शिवम? यस सर। तो फिर a2 कितना आएगा बेटा? 1, a1 कितना आएगा? 1।
तो 1/1। सिमिलरली जब n को 2 डालेंगे तो a3 बाय a2। a3 हमने निकाल लिया कितना 2, 2/1। ठीक है, फिर हम n को 3 डालेंगे a4 बाय a3। 4 कितना आया 3 आया 3/2। और फिर एंड में हम n को, अच्छा अभी तो n को 4 डालेंगे, क्या आएगा a5 बाय a4। a5 कितना आया था अपना 5, 5/3 बन गया। अब हम n को 5 डालेंगे तो a6 बाय a5 आ गया। अगली टर्म यहाँ पे क्या बनेगी जब हम 5 और 3 को ऐड करेंगे, वो क्या बन गई 8। तो a6 बाय a5 क्या हो गया भाई 8/5। अब बताओ, अब समझ में आया सबको? यस सर। चिराग सर आ गया। आ गया समझ में? अब निखिल कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर क्रिश, हाय सर। क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब बढ़िया है सर। सब बढ़िया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 1, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3/2, 4/3, 8/5। सही है भाई हमारा आंसर। आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा था ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकाले थे हमने, n इंटू n/1/2, n+1/2। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। हाँ भाई चिराग, क्या होता है फॉर्मूला? मैंने बताया हुआ है। चिराग, कृष, सर n+1 2n+1 अपॉन का नहीं पता। बोलेंगे नहीं याद तेरे को n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। शिवम बेटा, ये पढ़ा हुआ है तुमने फॉर्मूला पहले? नो सर। चलो कोई बात नहीं। तो इसकी डेरिवेशन है ना यार, वो स्कोप के बाहर है अभी, यहाँ अपनी बुक के, अपने सिलेबस के। मैं बता सकता हूँ तुम्हें, कोई पॉइंट नहीं है उसका। तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसको याद ही कर लेना, ये सीधा क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, ये वाला भी और ओके साथ में सर। ये वाला भी, 1³ + 2³ + 3³। हाँ भाई चिराग, चिराग बहाना बना रहा तू स्लो इंटरनेट का, आंसर नहीं आता तो। सर मैथ क्लासेस में बता दोगे नहीं इसका कैसे हुआ? मैथ क्लास में? यस सर। इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये मैथ का ही है। सर फिर बता दो अभी। इसकी डेरिवेशन करोगे तुम? बता दो। कोई पॉइंट नहीं है यार, सिलेबस के बाहर है वो, और कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे लिए। ओके सर। चलो बता दूंगा, नहीं तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर क्वेश्चन कोई करो बात फिर। चलो ये करा के फिर बता ही देता हूँ। तो देखो, तो अगर क्यूब का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2 का क्या होता है क्रिश ऊपर? होल स्क्वायर। ये याद है लड़के, शाबाश। तो भाई देखो, n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया n इंटू n+1/2। अरे कोई बात नहीं यार चिराग, हम नेट स्लो चलने की वजह से डांटेंगे थोड़ी ना तेरे को। चलता है नेट स्लो कभी कभी, पता है मतलब। तो n इंटू n+1/2, स्क्वायर्स का देख रहे हैं तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। क्यूब का देख रहे हैं तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर गलत लगा रखा है, ये स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। ठीक है, समझ आया सबको? यस यस सर। सर। चलो फिर
इसकी डेरिवेशन देखो, फिर इसकी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। क्यूब वाले की देख रहे हैं हम। यार ऐसा लिख लो इसको, ये किसके इक्वल होगा? k-1 का होल क्यूब क्या होता है भाई? बोलो शिवम। शिवम, शिवम, चिराग, सर आर क्यूब k क्यूब, के क्यूब माइनस वन क्यूब हाँ सर -3 इंटू ठीक है इंटू 1 k-1 ना। सर। तो ये कितना बन गया भाई? ठीक है ना? तो यस सर। तो k क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? 3k² माइनस 3k प्लस, शिवम समझ आ रहा है तुम्हें ये? यस सर। ठीक है ना? तो ये Yes, हमने sir. एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, k को हम सबसे पहले 1 डालेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू k1² लिखो 1 प्लस, राइट? ये बन गया। k को 2 डालते हैं, तो ये क्या बनेगा? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। समझ आया शिवम क्या कर रहे हैं हम? यस सर। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हमने डिराइव करा, फिर हम इसमें k को पहले 1 डाला, फिर k को 2 डाला, अब k को मैं 3 डाल रहा हूं। क्या बनेगा शिवम बताओ? शिवम बताओ। k3 माइनस 3 क्यूब 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब 1 क्यूब, k को 3 डालना है इसमें। सर 2 क्यूब। हाँ 2 क्यूब, शाबाश। इधर क्या बन गया? 3 इंटू 3² यस सर। माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है ना? Plus समझ 1. आया ना ये? यस सर। ऐसे ही हम चलते जाएं और k को फिर मैं n डाल दूं, तो यहाँ क्या बनेगा? n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब 1 क्यूब 3 इंटू n 3 इंटू n स्क्वायर 3 इंटू n, माइनस। यही बनेगा। यस सर। अब मैं क्या करूंगा? इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको ऐड कर दूं। तो यार ध्यान से देखना, यहाँ 1 क्यूब माइनस 0 था, यहाँ क्या आया? 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 2 क्यूब है, यहाँ माइनस 2 क्यूब है। अब ऐसे ही जब मैं k को 4 डालता अगर, तो क्या बनता है यहाँ पे? 4 क्यूब
-3 क्यूब, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर से ये कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे ही तुम देखोगे तो ये सब कैंसिल होता चला जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। शिवम, चिराग, यस सर। समझ आया ना ये बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या बचा? एक तो ये n क्यूब बचा, बोलो बोलो। यस सर। एक तो ये n क्यूब बचा, और इधर से क्या बचेगा? इधर तो कुछ भी नहीं है, बस ये n क्यूब बच गया अपने पास। इधर इक्वल टू, इधर क्या आएगा? ये जो फर्स्ट टर्म है सब में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n। इसमें भी 3 कॉमन है इन सब टर्म्स में, मैं -3 बाहर ले लेता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल, अब ये 1 कितनी बार आया शिवम इन सबको ऐड करा तो हमने? शिवम? सर n टाइम्स। n टाइम्स, एकदम सही। तो यहाँ पे हमने प्लस n कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब ये तो हमें चाहिए, है ना, यही निकालने के लिए निकले थे ना हम, स्क्वायर्स का सम। इसको हम Yes, x sir. मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? n क्यूब इक्वल टू 3x माइनस 3। अब इसका हमने देखा था क्या होती है वैल्यू? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस n, राइट। तो यहां से 3x किसके इक्वल हो गया यार? n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कुछ n सर कॉमन आ गया। का नहीं हो जाएगा उधर जाके? कहाँ बोलो? सर n माइनस का हो जाएगा ना सर यहाँ पर? किधर? 3x इक्वल टू n क्यूब, हाँ ठीक है, इसको हम माइनस करें, ठीक है। 3x n क्यूब प्लस दिस माइनस दिस, हटा दे यार उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या बन गया? अच्छा मजे लेने अब n कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या आएगा? 3 इंटू n प्लस 1 बाय 2 माइनस, ठीक है ना। n स्क्वायर कॉमन एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ 2n स्क्वायर आएगा प्लस 3n प्लस 3 माइनस, इसकी अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं बेटा। अब तो ये 3x आया है, इसमें से 2n कॉमन, n प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, n प्लस, यहाँ से x क्या आ गया? n इंटू प्लस 1। समझ आया ये शिवम? यस सर। चिराग? सर क्यूब वाला भी ऐसे ही करना है ना? हाँ, अब देख हमने स्क्वायर वाले के लिए हमने शुरू करा क्यूब के माइनस करके, अब क्यूब वाले के लिए तुम शुरू करना पावर 4 का, ऐसे k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4। ओके सर। उससे फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना, दूसरा डिराइव हो जाएगा। सर सेंड करना है आपको व्हाट्सएप पे? ये मैं अगली क्लास में तुमसे देख लूंगा, ठीक है। ओके सर। और होमवर्क क्लियर है? जो अभी मैंने जो एपी की असाइनमेंट में अपलोड करूंगा,
लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स डाली थी ये सोच के कि तुम्हारी थ्योरी हो चुकी है, बट सिंस तुम लोगों को अभी थ्योरी में और जरूरत है तो उस असाइनमेंट को अभी टच मत करना। इनफैक्ट मैं वो अभी अपलोड ही नहीं करूंगा, ठीक है। अभी ये जो आज के जितने नोट्स अपलोड करवाए हैं मैंने क्लास में, ये अपलोड कर दूंगा मैं आज, ठीक है। ओके तो सर। चिराग, कृष, ओके अच्छा ये बताओ नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करनी है? अच्छा नेक्स्ट क्लास में, अभी तो पहले तो हम ये खत्म करेंगे इसका एपी की थ्योरी अच्छे से, और फिर उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके चलो फिर, बाय बाय। बाय सर। बाय चिराग, बाय शिवम, बाय कृष, थैंक यू फॉर टीचिंग अस सर। वेलकम, बाय बाय।